बहुत बार लोग हमें पूछते हैं कि सर मेरे पैरों में वेरिकोज वेन्स था, कालापन था, घाव था, मैंने सर्जरी करा ली, लेजर करा लिया, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करा लिया, कुछ लोग कहते हैं वीनासील भी करा लिया जो लेटेस्ट आधुनिक इलाज है, पर फिर भी रिकरेंस हो गया, वेरिकोज वेन्स वापस आ गई। हो सकता है पहले जितनी ना आई हो बट सिग्निफिकेंटली आ गई। और आधे लोगों का तो ये भी कंसेप्शन है कि वेरिकोज वेन्स कभी भी ठीक नहीं हो सकता, आप कितनी बार भी सर्जरी कराओ वो वापस आना ही है, इसलिए वो सर्जरी से बहुत ज्यादा डरते हैं। सो आज जानते हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में बहुत डिटेल में कि ये होता क्या है और क्यों सर्जरी के बाद रिकरेंसेस आते हैं, प्लस क्या तरीका है अच्छे सर्जरी से और बाद में लाइफस्टाइल चेंजेस से जिससे ये रिकरेंस के चांसेस कम हो जाए। सो दोस्तों समझ लीजिए ये एक इंसान का पैर है, लोअर लिम्ब, जिसमें खून हार्ट से पैरों की तरफ आता है आर्टरीज द्वारा और दोबारा जाता है वेन्स के द्वारा। आइए जरा ये वेन्स को डिटेल में समझते हैं कि ये क्या सिस्टम है। सो वेन्स में एक मेजर सिस्टम जो 95% ब्लड को पैरों से ऊपर की तरफ कैरी करता है वो है डीप वेनस सिस्टम। जैसे कि फेमोरल वेन्स, आइलियाक वेन्स, पॉप्लिटियल वेन, ये सब डीप वेनस सिस्टम का पार्ट है। कभी भी हम वेरिकोज वेन्स को ट्रीट कर रहे हैं हमें गलती से भी ये सिस्टम को छूना नहीं है। अगर हमने इसका लेजर कर दिया या इसमें ग्लू डाल दिया तो पेशेंट का पैर सूज जाएगा और कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा, या हो जाएगा बट बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। तो इससे दूर रहना है जितना हो सके। रेयरली कॉम्प्लिकेशन रिस्क हो और ये अफेक्ट हो जाए तो अलग बात है, बट डेफिनेटली इससे दूर रहना। ये है सुपरफिशियल वीनस सिस्टम। लेकिन जैसा दिखा रखा है ये कोई सिंगल वेन नहीं होता, ये भी एक बहुत विशाल नेटवर्क ऑफ वेन्स है जिसको अभी देखते हैं। इसको एक्सपांड करते हैं सुपरफिशियल वीनस सिस्टम को। सुपरफिशियल वीनस सिस्टम में सबसे पहले आता है सेफेनस वेन्स, जैसे कि ग्रेट सेफेनस वेन या शॉर्ट सेफेनस वेन। लेमन लैंग्वेज के लिए मैं इसे पेरेंट्स वेन्स बुलाता हूं, यानी कि माता पिता वेन्स। इसके अलावा यहां से कुछ छोटे वेरिकोसिटीज स्टिमुलेट होते हैं, फीड होते हैं, जिसे कहते हैं सुपरफिशियल वेरिकोसिटीज, जिसे मैं कहता हूं बेबी वेन्स। अगेन लेमन अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल सी बात है, माता पिता इसे फीड कर रहे हैं और हमें ये सबसे कॉमनली दिखता है, तो ये है बेबी वेन। जो हम वेरिकोज वेन्स पैरों में देखते हैं वो ये बेबी वेन्स होते हैं, सुपरफिशियल वेरिकोसिटीज। हमें डीप पेरेंट वेन्स नहीं दिखते हैं। और कई बार डीप वेन से कुछ परफोरेटर्स आते हैं जो ये बेबी वेन्स में कनेक्ट हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं कनेक्टिंग चैनल्स और परफोरेटर्स, जिसे मैं कहता हूं रिलेटिव वेन्स। क्योंकि कई बार हम देखते हैं माता पिता बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट है, उसे बिल्कुल पैम्पर नहीं कर रहे हैं, पर चाचा चाची, मामा मामी, नाना नानी बहुत पैम्पर करते हैं, रिलेटिव्स पैम्पर करते हैं, जिस वजह से बच्चा बिगड़ जाता है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। पेरेंट वेन्स को अगर हम ट्रीट भी कर दे, लेजर कर दे, पर अगर ये परफोरेटर्स ब्लड देते रहे तो बेबी वेन जिंदा रहेगा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो। अगर मैं इसे बंद भी कर दूं तो यहाँ से ब्लड आता रहेगा और ये बेबी वेन्स फीड होते रहेंगे और इसलिए वेरिकोज रिकर होगा। सो इसलिए अगर आप ट्रीट करते हो तो पूरा ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि हमारे पैर में दो तो मेन पेरेंट वेन्स है, ग्रेट सेफेनस वेन, शॉर्ट सेफेनस वेन। किसी किसी में ज्यादा हो सकती है ये डुप्लीकेशन या पैरेलल चैनल्स की वजह से, जैसे किसी की 6 उंगलियां होती है वैसे वेन्स भी ज्यादा हो सकती है। बहुत हजारों सुपरफिशियल बेबी वेन्स है और कम से कम 65 परफोरेटर्स या कनेक्टिंग चैनल्स है हर पैर में। सो अगर पेरेंट वेन में जला भी दूं तो 65 रिलेटिव्स बैठे हुए हैं बेबी को बिगाड़ने के लिए। हमें उनमें से जो डैमेज्ड है उनका ख्याल रखना पड़ेगा। तो एक अच्छी वेरिकोज वेन्स की सर्जरी, चाहे वो लेजर हो, आरएफ हो, माइक्रोवेव हो, जहां हम वेन को जला देते हैं अलग अलग एनर्जी से, या वो वीनासील हो जहां हम वेन को चिपका देते हैं। मैं मोस्ट कॉमनली वीनासील करता हूँ, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं वो जानते हैं। उसमें हम पेरेंट वेन को चिपका देते हैं या जला देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि बेबी वेन खुद ब खुद कोलैप्स हो जाएगी क्योंकि उसको ब्लड ही नहीं मिल रहा है। पर जैसा हमने देखा बहुत सारे परफोरेटर्स है जिनके वाल्व डैमेज हो चुके हैं, उन्हें भी बंद करना पड़ेगा। समझ लीजिए किसी के पैर में 6 परफोरेटर है जो डैमेज है उस वक्त जब आप ऑपरेट कर रहे हो, तो आप वो 6 परफोरेटर्स में भी सेम ग्लू या अलग अलग टेक्निक से, जैसे माइक्रोफ्लेबेक्टॉमी, वेन को उखाड़ दोगे, आप उसको भी बंद कर दोगे। ये करने के बाद मैक्सिमम केसेस में ये वेन श्रिंक होकर गायब हो जानी चाहिए। पर अगर हमें डाउट आता है कि नहीं जी ये तो नहीं ट्रीट हो रही सिर्फ पेरेंट और परफोरेटर बंद करके, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कोई छोटे मोटे परफोरेटर से ब्लड ले रहा है जो हमें नहीं दिख पा रहा है, तो हम सीधा ये वेन में एक छोटी सी नीडल इंजेक्ट करते हैं और उससे एक स्पेशल झाग इंजेक्ट करते हैं जिसको कहते हैं फोम स्क्लेरोथेरेपी, जो पूरी बेबी वेन में फैल जाती है
और बेबी वेन के एंडोथीलियम को, लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे बेबी वेन क्लॉट हो जाती है और गायब हो जाती है धीरे धीरे। ऑफकोर्स सेकंड ऑप्शन है कि उसमें झाग ना इंजेक्ट करके हम एक छोटा सा कट देके पूरी वेन को उखाड़ ही ले, जिसे कहते हैं माइक्रोफ्लेबेक्टॉमी, अगेन जिससे वेन गायब हो जाए और दोबारा रिकरेंस के चांस कम हो जाए। ये सब करने के बाद समझ लीजिए पहले ऑपरेशन में हमने दोनों पेरेंट वेन्स डिस्ट्रॉय कर दिए, 6 से 7 परफोरेटर डिस्ट्रॉय कर दिए, बेबी वेन्स को निकाल दिया और 50 ऑलमोस्ट 60 परफोरेटर्स बचे हुए। याद रखिए 65 परफोरेटर्स थे, 7 निकाल दिए, 58 परफोरेटर्स कनेक्टिंग चैनल्स आज भी बचे हुए हैं। अगर आप ऑपरेशन के बाद लाइफस्टाइल ठीक से नहीं फॉलो करते हो तो वो परफोरेटर्स दोबारा उभर सकते हैं, उनके वाल्व डैमेज हो सकते हैं, दोबारा वेरिकोस वेन्स बन सकते हैं। तो एक अच्छा ऑपरेशन जिसके बाद रिकरेंस ना हो, इसके लिए 2 चीजों की जरूरत है। पहला, एक ऐसा डॉक्टर जिसका सोनोग्राफी स्किल बहुत अच्छा हो, जो कि मेरे ओपिनियन में इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट बेस्ट होंगे इसके लिए, जो एक एक परफोरेटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जो उस टाइम पे फीड कर रहा है, पेरेंट वेन्स को अच्छे से ग्लू कर सकते हैं, वीना सील कर सकते हैं, या जो भी प्रेफर्ड मोडालिटी है। बेबी वेन्स में स्क्लेरोथेरेपी या माइक्रोफ्लेबेक्टॉमी कर सकते हैं ताकि रिकरेंस चांस बहुत कम हो जाए। सेकेंड, आपका लाइफस्टाइल। आपको लाइफस्टाइल उसके बाद इतना अच्छा फॉलो करना है, चाहे वो स्टॉकिंग पहनना हो, लेग एलिवेशन हो, एक्सरसाइज हो, बायोफ्लेविनॉइड टैबलेट कंजम्पशन, डाइट, कि दोबारा रिकरेंस के चांस कम हो जाए, नए नए परफोरेटर्स के वाल्व ना डैमेज हो और नया डिजीज ना उभरे। सो आई होप ये वीडियो में आपको समझ में आया कि वेरिकोज वेन्स किसको कहते हैं, क्या बड़ा नेटवर्क है जो ये वेन्स को पैदा करता है और क्या तरीका है। अगेन, ऑपरेशन जरूरी नहीं है एक बार में करना पड़े। कई बार हम ये पेरेंट वेन और परफोरेटर को खत्म करते हैं। फ्लेबोलॉजी सोसाइटीज, वीनस सोसाइटीज, डॉक्टर सोसाइटीज यानी कि कहती है कि 65% पेशेंट्स में अगर आप ये दोनों खत्म कर दो तो वेन्स धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाएगी और परफोरेटर्स भी श्रिंक हो जाएंगे जो आपने नहीं ट्रीट किए। और इसका बेनिफिट ये है कि आप ट्रीटमेंट स्टेज कर सकते हो। एक बार आपने पेरेंट वेन्स और मेजर परफोरेटर्स को ट्रीट कर दिया, आप 3 महीना रुक जाओ, जब ओवरऑल श्रिंकेज होगा, ब्लड रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तब आप देखो कितने और परफोरेटर्स है जिसे आपको ट्रीट करना है। सो इतना सरल ट्रीटमेंट है, इसलिए अगर एक स्टेज में पूरी तरह नहीं क्योर हो रहा है ये मत सोचिए कि वो फेलियर है। अच्छे हाथों में भी कभी कभी 2 से 3 सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स की जरूरत पड़ जाती है मेन सर्जरी के बाद, और उसके बाद 90% पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं, बशर्ते वो लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो करते रहे। अब आप पूछोगे ठीक है सर आपने कह तो दिया कि लाइफस्टाइल फॉलो करो, लाइफस्टाइल है क्या? तो ये है डिटेल स्टॉकिंग वीडियो जो आपको फॉलो करना है, जिससे आपको पता चलेगा कैसे स्टॉकिंग्स पहननी है, कब तक पहननी है। ये है डिटेल डाइट वीडियो जिसमें मैंने बताया डाइट क्या फॉलो करना है, और ये लास्ट है योगा वीडियो जिससे आपको पता चलेगा डेली एक्सरसाइज क्या कर सकते हो, स्पेशली अगर साथ में कोई मेडिकल एलिमेंट नहीं है। तो इन सब के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।